Jai Hind everyone and welcome you all in our online classes of Shri Ram Public School. And we are here for our economics class where we were studying the first part of economics, that is statistics for economics. हमने यूनिट 2 शुरू की थी, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और इसमें हम डायरेक्ट, पर्सनल, इनडायरेक्ट, ओरल, इसके जो भी मैरिट, डिमेरिट्स, फिर इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, देन इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर मेथड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। ये टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर मतलब इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर मेथड जो था आपका, जो कल हमने क्लास में डिस्कस किया था, कल लेक्चर में मैंने आपको बताया था उसके बारे में, वही मेथड है सेम। उसमें क्वेश्चनियर जो एक था जिसको हमें प्रिपेयर करना था, हमें मतलब इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर करता था ताकि के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तो वो इन्फॉर्मेशन वो किस तरह से कलेक्ट करेगा, वो क्वेश्चनियर किस तरह का होना चाहिए, एक आइडियल क्वेश्चनियर, वो क्वालिटीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं। एंड हैव अ लुक ऑन दैट। फर्स्ट वन है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड होने चाहिए। हाँ, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। और जितनी इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है, जितना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ उतनी ही चीज़ें हमें क्वेश्चन के तौर पर उस फॉर्म में रखनी चाहिए। सेकंड हो गया सिंप्लिसिटी। क्वेश्चन को बहुत एक टिपिकल लैंग्वेज में ना पूछकर बहुत सिंपल वर्ड्स में हमें क्वेश्चंस को रखना चाहिए। ऐसा इसलिए कि हम अगर टिपिकल लैंग्वेज रखेंगे तो हो सकता है वो कुछ लोगों के समझ में ना आए। देखो, कोई एक वर्ड होता है, उसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जहाँ यूज़ करो, जहाँ की आप एक हाई फाई वर्ड यूज़ कर रहे हो इसके लिए, हाँ, भारी भरकम सा, ये दिखाने के लिए कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो आपका जो है मेथड यूज़लेस भी हो सकता है। क्यों यूज़लेस हो सकता है? क्योंकि उस मेथड में, फिर उस क्वेश्चनियर में हो सकता है कि सभी जो आपके इन्फॉर्मेंट्स हैं जिनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जानी है, वो लोग उस क्वेश्चनियर को ना समझ सकें ठीक से, उन क्वेश्चंस को ठीक से ना समझ सकें, और फिर क्या हो जाएगा, आंसर वो लोग गलत दे देंगे, यानी इन्फॉर्मेशन आपके पास गलत आ जाएगी। तो सिंप्लिसिटी ज़रूरी है, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन ज़रूरी है, यानी एक करेक्ट सीक्वेंस में क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पहले आपने पूछ लिया आपके बच्चे हैं कि नहीं हैं, फिर आप पूछ रहे हैं आर यू मैरिड और नो, तो ये क्या हो गया, एक रॉन्ग सीक्वेंस हो गया। हाँ, या पहले आप पूछ ले रहे हो कि स्कूल जाते हो कि नहीं, फिर पूछ लो कि पढ़े लिखे हो कि नहीं, तो ये क्या हो गया, एक रॉन्ग सीक्वेंस। हाँ, नेक्स्ट आ गया आपका नो डिज़ायर अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उस रिलेटिव इन्फॉर्मेशन के अलावा कोई भी फालतू क्वेश्चन उसमें नहीं इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ वन आ गया नॉन कंट्रोवर्शियल। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन की फीलिंग्स को हर्ट करता हुआ हो या उनको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ वन हो गया कैलकुलेशंस। अवॉइड करें, जितना हो सके कैलकुलेशंस इन्फॉर्मेंट्स के लिए नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये पूछ सकते हो किसी से कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन अगर आप पूछोगे कि एज एज ऑन, तो वो सबके लिए कैलकुलेट करना बहुत पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हो सकते कि वो अपना कैलकुलेट कर सकें ये सारी चीज़ें, या और ज़्यादा आपकी मतलब डिफ़िकल्ट कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो कि आपसे रिलेटेड है, जैसे पर पर्सन इनकम, एवरेज फैमिली इनकम ऑफ एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इन योर फैमिली। तो अब इस कॉन्सेप्ट को एवरेज कैसे निकालना है, फैमिली इनकम कैसे निकलेगी भाई, है ना,
ये सारी चीज़ें हर पर्सन समझ सके ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से हमें अवॉइड करना चाहिए अपने क्वेश्चनियर में कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा देने से, ठीक है। सेवेंथ हो गया प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। कभी भी जब हम क्वेश्चनियर बना रहे हैं तो वो क्वेश्चनियर को पहले हमें एक पायलट सर्वे के थ्रू चेक कर लेना चाहिए। पायलट सर्वे क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 10,000 लोगों पर एक सर्वे करना है, ठीक है, और उसके लिए हमने क्वेश्चनियर बनाया। अब वो 10,000 लोग जो हैं वो क्वेश्चनियर हम बना कर डायरेक्टली दे दें और उसमें कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो जो कि सबके समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हमारा पूरा जो इतना मेहनत है, एफर्ट हो गया आपका, एक्सपेंसेस हो गए आपके और टाइम, ये सब वेस्ट हो गया। हाँ, बजाय इसके हम क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कंप्लीट सर्वे शुरू होने से पहले हम एक पायलट सर्वे कर सकते हैं। अभी पायलट सर्वे क्या होता है, देखो 10,000 का जो टोटल साइज़ ऑफ सर्वे था, टोटल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन था, उसके बजाय हमने पहले क्वेश्चनियर बनाकर 100 लोगों को दिया, और अगर 100 लोगों को वो क्वेश्चनियर ईजिली समझ में आ जा रहा है और वो उसको आराम से सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्वेश्चनियर क्या है, सही है और उसको आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ये हो गया पायलट सर्वे, जहाँ पर एक छोटे साइज़ को लेकर हम सर्वे कर लेते हैं चेकिंग के लिए, उसको पूरा सर्वे नहीं मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, 8th वन आ गया इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन होनी चाहिए जहाँ पर ज़रूरी है। जैसे आप लोग कई फॉर्म भरते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, जो इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्म आप लोग भरते हो तो उसमें कई बार लिखा होता है राइट इन कैपिटल लेटर्स ओनली, हाँ, टू बी फिल्ड विद ब्लैक पेन ओनली। तो ये सब क्या है, ये कॉमन इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम दे रहे हैं उन लोगों को जो कि वो फॉर्म फिल करने वाले हैं या वो क्वेश्चनियर फिल करने वाले हैं। इस तरह से जो भी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसी फॉर्म पर कहीं मेंशन होनी चाहिए, ऊपर या नीचे में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन मतलब उसको एक बार चेक ज़रूर कर लेना चाहिए क्वेश्चंस को, कि भाई हमने क्वेश्चंस फ्रेम तो कर दिए पर क्या उनके जो आंसर निकल कर आ रहे हैं वही हमारे लिए ज़रूरी है, मतलब वही जो इन्फॉर्मेशन, जो वो क्वेश्चंस के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ना। ये चीज़ क्रॉस वेरिफिकेशन के थ्रू हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट वन या लास्ट वन कह लीजिए, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न भी मेंशन होना चाहिए। फॉर्म के एंड में एक रिक्वेस्ट ज़रूर होना चाहिए कि प्लीज़ रिटर्न द फॉर्म, या हमारे रिसर्च पर्पसेस के लिए ये फॉर्म आप रिटर्न करने की कृपा करें। ऐसा कुछ भी, मतलब एक रिक्वेस्टिंग लाइन ज़रूर होनी चाहिए ताकि इन्फॉर्मेंट्स मोटिवेट हो सके उस फॉर्म को फिल करके रिटर्न करने के लिए। ये हो गई आपकी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। नाउ प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। देखो, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा हमें क्या, जो अभी तक हमने पढ़ा था प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के क्या सोर्सेज होते हैं और क्या मेथड हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देख रहे हैं पब्लिश्ड सोर्सेज में, पब्लिश्ड सोर्सेज में क्या क्या मेथड, सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो इसके बेसिकली दो मेथड हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज, ठीक है। पब्लिश्ड सोर्सेज क्या होते हैं, वो सोर्सेज या वो डेटा कलेक्शन के वो सोर्सेज जो कि कहीं ना कहीं पहले पब्लिश्ड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं की पहले रिपोर्ट है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट हो गई, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट हो गई, या फिर एजुकेशनल या रिसर्च पर्पसेस के लिए जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने रिपोर्ट्स बनाई हैं उनको। यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू किए हुए सर्वे को या किसी ब्रांड के थ्रू किए हुए सर्वे को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा ट्रस्ट वर्दी नहीं होता। यूज़ किया भी जाता है लेकिन वो पूरा ट्रस्ट वर्दी एब्सोल्युटली नहीं होता है, तो इसलिए उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। हमारे जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं वो आपके पब्लिश्ड सोर्सेज में यही सब आ जाएंगे, जैसे आपके न्यूज़पेपर्स हो गए,
गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हो गई, बजट हो गए, ठीक है, या और जो रिसर्च जर्नल्स हो गए, रिसर्च जो पर्सन्स हैं उनके थ्रू पब्लिश्ड जो भी आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके पब्लिश्ड सोर्सेज हैं जो कहीं ना कहीं छपे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अनपब्लिश्ड सोर्सेज में आ गए। देखो, पब्लिश्ड का मतलब प्रिंटेड बाय सम अथॉरिटी, अप्रूव्ड बाय सम अथॉरिटी, तो पब्लिश्ड वाला वो लीजिएगा। प्रिंटेड अलग चीज़ होती है। प्रिंटेड तो आप घर पर अपने कंप्यूटर पर बैठकर टाइप करिए और प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, तो वो भी प्रिंटेड हो गया, बट इट विल नॉट बी अ रिलायबल सोर्स, वो पब्लिश्ड सोर्स नहीं है। पब्लिश्ड का मतलब किसी न किसी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अप्रूव किया और फिर उसको छापा है, ठीक है। तो अब अनपब्लिश्ड सोर्सेज, दूसरे जो सेकंड सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा है, अनपब्लिश्ड सोर्सेज में वो डेटा आ जाता है आपका जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने खुद के यूज़ के लिए रिकॉर्ड किया है या अपने सेल्फ रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट किया है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल ले लो, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री एक दिन का एवरेज जो आपका टिकट बुकिंग का डेटा है, अगर उसको कलेक्ट करती है कि भाई एवरेज बेसिस पर हमारे यहाँ पर डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में एक दिन में रेलवे की टिकट्स कितनी किस स्टेट में बुक होती हैं, तो ये जो अलग अलग स्टेट्स का डेटा निकल कर आया एक दिन का, वो उनका क्या हो गया, अनपब्लिश्ड सोर्स हो गया, जो रेलवे मिनिस्ट्री अपने लिए रख रही है, अपने फर्दर प्लानिंग पर्पसेस के लिए कलेक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब ये कि भाई किस सीज़न में ज़्यादा टिकट बुक होती हैं, डिमांड कहाँ की ज़्यादा है, कहाँ की नहीं है, ये सारी चीज़ें वो पता लगा सके और उसके बेसिस पर आगे अपनी मिनिस्ट्री प्लान कर सके। अब ये तो उनके अपने यूज़ के लिए है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए और हम उसको ऑफिस से डिमांड कर रहे हैं और मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका अनपब्लिश्ड सोर्सेज से ली हुई इंफॉर्मेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के मेथड। सिर्फ यही दो मेथड आपके सिलेबस में है। फर्स्ट वन ये है आपका पब्लिश्ड सोर्सेज, ओके, एंड सेकेंड वन इज अनपब्लिश्ड सोर्सेज, ये हो गया। ये दोनों चीज़ें आपके, दोनों जो मेथड हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, हम बात करेंगे आगे टू इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के क्या क्या होते हैं, हाँ, तो क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के जो दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिसको कि ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है, फर्स्ट वन है सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस सर्वे, जहाँ पर पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी किन एरियाज़ में, किन स्टेट में ज़्यादा है, कम है, हमारा सेक्स रेशियो इंडिया का क्या चल रहा है, फीमेल और मेल्स का नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन कितना है, फिर उसके बाद एजुकेटेड वन, ये सारी चीज़ें जो है हम सेंसस ऑफ इंडिया के सर्वे से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंसस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन आ गया रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, ठीक है, यानी NSSO की जो रिपोर्ट्स और पब्लिकेशंस हैं उनके थ्रू, ये भी एक रिलायबल सोर्स है सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन का। और ये क्या होता है, ये होते हैं आपका नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस होता है, वो डिपार्टमेंट जहाँ पर हम वेरियस रिसर्च पर्पसेस के लिए, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और अलग अलग रिसर्च और फ्यूचर प्लानिंग के पर्पस के लिए हम अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग प्रॉब्लम्स पर रिसर्च करते रहते हैं वो लोग, ठीक है, और उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और इनके थ्रू कलेक्टेड डेटा भी बहुत रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है, ठीक है। और इनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस कितना बढ़ रहा है, हमारा गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन बढ़ा इकोनॉमी में। इसके अलावा लाइव स्टॉक यानी एनिमल्स वगैरह, जो लाइव स्टॉक आपको पता होगा, वो जानवर जो ह्यूमन बींग्स पालते हैं ताकि क्या कर सकें,
अपने फ़ायदे के लिए जानवरों को पालना, वो क्या होता है आपका लाइव स्टॉक होता है ना। तो वो लाइव स्टॉक कितना बढ़ा या कितना घटा, किन स्टेट्स में बढ़ा किन स्टेट में कम हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो NSSO के रिपोर्ट्स और पब्लिकेशंस में हमें ईजिली मिल जाती हैं। तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस एज योर होमवर्क असाइनमेंट। ये रहे आपके क्वेश्चंस, ये आपको कंप्लीट करने हैं इन योर नोटबुक। ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये पूरा चैप्टर एक बार ही रिवाइज हो जाएगा एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी डेटा क्या है और इसके वेरियस मेथड्स क्या हैं। प्राइमरी डेटा कलेक्शन के वेरियस मेथड्स क्या हैं, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में इस चैप्टर की सारा कुछ डिस्कस किया है। उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, कोई एक डिमेरिट्स, ठीक है, हमें इनके डिस्कस करने हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं और इसके वेरियस मेथड आज के ही वीडियो में हमने डिस्कस किया है। सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के मेथड क्या क्या हैं, तो वो भी आपको लिखने हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है, मतलब डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो लिखने हैं। दीज ऑल आर योर क्वेश्चन फॉर चैप्टर 2। दैट्स हाउ वी हैव एंडेड दिस चैप्टर, और यहीं पर मैं आज की क्लास भी एंड कर रही हूँ। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कल से हम ये जो है स्टडी करेंगे, ठीक। और आज की क्लास में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। स्टे होम एंड स्टे सेफ।